अगर वो अंसारी परिवार के घर का एक कुत्ता भी लड़ेगा ना तो कुत्ता भी हराएगा बड़ी बुरी तरीके से पूरे भारतीय जनता पार्टी। शर्म आया अपने योगी सरकार के इस कार्रवाई पर। एक तो नौजवान से, इतना छोटा नौजवान का बेटा शेर होता है, बागी का बेटा बागी होगा। बगावत का स्वर पूरे पूर्वांचल में जब उमर अंसारी और अब्बास अंसारी का गूंज रहा था। बागी बनाम कायर की लड़ाई है, मऊ की जनता तय करेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी हैं, हरीश मिश्रा जी। इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और फिलहाल जो मुद्दा है वो अब्बास अंसारी के छोटे भाई, पहले अब्बास अंसारी की विधायकी चली गई और अब इसके बाद उनके उमर अंसारी, जिसका कहा जा रहा था कि वो प्रत्याशी हो सकते हैं उपचुनाव में, उनको जेल भेज दिया गया है। अब जो कार्रवाई, उस पर क्या, कैसे आप लोगों की क्या राय है? हमको बहुत शर्म आया अपने योगी सरकार के इस कार्रवाई पर। एक तो नौजवान से, इतना छोटा नौजवान से डर गए, झूठा आरोप लगा दिए। हमको ये बता दें सरकार के लोग या पुलिस के लोग, क्या गारंटी है कि उस पेपर पर उमर अंसारी जी का ही सिग्नेचर है? दरोगा जी कह रहे हैं। दरोगा जी तो कह देंगे कि हरीश मिश्रा आतंकवादी है, मान लोगे? लेकिन हम तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं, हम इस समाज की बात उठा रहे हैं, हम गरीब गुरबे और नौजवानों की बात उठा रहे हैं। हम आतंकवादी हो जाएंगे? पुलिस की बात क्यों मानते हो? पुलिस की बात मानोगे इस सरकार में तो निश्चित रूप से समाजवादी से लेकर के तमाम उन विपक्षी दल के प्रमुख नेता आतंकवादी हो जाएंगे, अपराधी हो जाएंगे। हम एक बात आपको साफ साफ बोलना चाहते हैं, मरहूम मुख्तार अंसारी जी एक शेर दिल नेता थे और अब्बास अंसारी जी से लेकर उमर अंसारी जी भी, शेर का बेटा शेर होता है, बागी का बेटा बागी होगा। बगावत का स्वर पूरे पूर्वांचल में जब उमर अंसारी और अब्बास अंसारी का गूंज रहा था तब इनको डर लग गया और ये फिर से डरे हुए मन से अब कायरता से चुनाव जीतना चाहते हैं और चुनाव कराना चाहते हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि उमर अंसारी जी अगर जेल में भी रहेंगे तो हम सभी लोग नैतिक रूप से इस अन्याय के खिलाफ, इसलिए नहीं कि वो किसी पार्टी से लड़े या न लड़े या क्या हो क्या ना हो, लेकिन अल्पसंख्यक पीड़ित, अल्पसंख्यक पिछड़ों और दलितों के ऊपर जो ये अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ जो आक्रोश है, उस आक्रोश को दर्शाने के लिए उमर अंसारी को जिताने का आपको लग रहा है कि ये चुनाव को लेकर हुआ जो, क्योंकि मऊ ऐसी सीट है जहां पर अंसारी परिवार का दबदबा रहा है आज तक, 1996 से लेकर, और आज जब हम बात कर रहे हैं तब तक वो अजय है वो सीट, मतलब वहाँ से अंसारी परिवार, तो वो गढ़ को इस बार अब साजिश के तहत और उनके परिवार को जेल भेज के लोगों को उस गढ़ को जब लड़ नहीं पाओगे ना पत्रकार भैया हमसे, जब तक लड़ नहीं पाओगे तो साजिशें करो, कायरता वाली साजिश करोगे, झूठा आरोप लगाओगे, हमला कराओगे, मारने की कोशिश करोगे। वही चीज़ हमको उमर अंसारी जी के प्रकरण में सब दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात बता दें, मऊ की जनता पूरी तरीके से अंसारी परिवार के उस समर्पण को आज भी याद रखती है जो पिछले कई दशकों से अंसारी परिवार ने मऊ की जनता की सेवा किया है। और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा सा बड़ा नेता लड़वा लो मऊ में, बहुत बड़ी बात नहीं कहेंगे। अगर अंसारी परिवार के घर का एक कुत्ता भी लड़ेगा ना तो कुत्ता भी हराएगा बड़ी बुरी तरीके से पूरे भारतीय जनता पार्टी। योगी जी लड़ गए तो हाँ वो भी हार जाएंगे मऊ में। अरे ऐसी बात आप कर रहे हैं कि क्यों नहीं हार सकते? वो इंसान है कि और कहाँ है? अरे मिल्कीपुर, जब कटहरी मिल्कीपुर और कुंदरकी जैसी, अरे तो भैया बेईमानी से तुम पूरा उत्तर प्रदेश जीत लो, ईमानदारी से चुनाव कराओ, ईमानदारी से। SIR को लेकर के पूरा विपक्षी खड़ा है, जवाब देते नहीं बन रहा है। चुनाव आयोग और पुलिस के बल पर और गुंडागर्दी के बल पर तो पूरा उत्तर प्रदेश जीत लोगे। अगर हिम्मत है और एक पानी के लोग और स्वाभिमान और सम्मान नाम का चीज़ है तो कराओ निष्पक्ष चुनाव और देख लेना कौन लड़ेगा। दूध का दूध और पानी का पानी उसी EVM पर होगा। दम पे आप कह रहे हैं कि जो जब आपको लग रहा है प्यार और जनता के लगाव के दम पर, एक तरफ आप कह रहे हैं बेईमानी से जीतते हैं, तो फिर कैसे कह रहे हैं कि वो जेल में रहेंगे फिर भी हम लोग जीत लेंगे? जीते आएंगे, क्योंकि यह जो उत्पीड़न है ना, आदमी के घर में, आदमी के दिल में घर कर रहा है। कैसे लोगों को कैसे मेहनत करके जिताएंगे पूरा। याद है एक तरफ पुलिस की पिस्तौल थी और एक तरफ वोटर थे। आपने खुद सच्चाई उगला, आपने खुद उसका सामना कैसे करेंगे वहाँ भी जब ये स्थिति आएगी? तो आराम से करेंगे, आराम से कहेंगे। अब तो गोलियां छातियों पर होगी और EVM के मशीन पर उंगलियां होंगी और वो भी चुनाव चिन्ह साइकिल पर होंगे। राजभर जी कहते हैं कि हमारी सीट हम जीतेंगे, वो जो जीते थे हमारे सिंबल पे जीते थे मऊ। रात भर जी को रात भर सपना आता है।
रात भर उनको सपना आता है और सपने पे कोई टैक्स नहीं है। अब की बार एनडीए और एनडीए के तमाम सहयोगी दलों को भारतीय जनता पार्टी अंतिम संस्कार यात्रा निकालेगी। हर जगह हारने जा रही है और 24 याद रखो, 24। अच्छा, आखिरी सवाल ले लेते हैं आपसे कि मुख्तार अंसारी परिवार पे ऐसा कोई नहीं है, उनकी माता जो ये अफजाल के, हमने आपको बता चुका है कि तो घर का कुत्ता सवाल भी लड़ेगा तो हरा देगा लीजिए। भाजपा। ऐसा उसमें क्या है, अफजाल अंसारी, अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, अफसा अंसारी, सब पे मुकदमे और 500 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त हो गई, बावजूद उसके वो परिवार झुक नहीं रहा है, दब नहीं रह कर हम लड़ेंगे तो लड़ेंगे। और बागी लड़ा है, इतिहास पढ़िए। बागी झुका नहीं है, बागी गुलाम नहीं हुआ, बागी कायर नहीं होता। तो बागियों से ये कायर लोग, आरएसएस के लोग सदैव से डरे हैं, भाजपा के लोग सदैव से डरे हैं। तो बागी बनाम कायर की लड़ाई है। मऊ की जनता तय करेगी कि बागियों के साथ इनकलाब करेगी या कायरों के साथ फांसी के फंदे पर। दूसरा पक्ष जो कहता है कि माफिया हैं मुख्तार अंसारी, तमाम माफिया तो पूरा बैठे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जी खुद माफियाओं के मुख्यमंत्री हैं। वो उत्तर प्रदेश के कम मुख्यमंत्री हैं, वो माफियाओं के मुख्यमंत्री। हम लोग भी इस बात को करते हैं। चलिए ठीक है, तो आप जल्दी में भी हैं। तो ये बनारस वाले मिश्रा जी हैं, इनका कहना है कि जो चुनाव को लेकर इस तरह की जो वहाँ पर हथकंडा अपनाया जा रहा है, जो चुनाव से पहले होता है, कार्रवाइयाँ हो रही हैं उपचुनाव से पहले, वही कार्रवाई मऊ में भी हो रही है। वो सिर्फ और सिर्फ वो चुनाव, मऊ का उपचुनाव को मद्देनज़र रखते हुए सरकार अपने कील कांटे दुरुस्त कर रही है। वो ये चाहते हैं कि जो उमर अंसारी जो संभावित प्रत्याशी हो सकते थे उपचुनाव में, उनके ऊपर इस जो FIR की गई है जिसमें उनको जेल भेजा गया है, ये यही सब को लेकर हो रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें ज़रूर बताएं। बने रहें हमारे साथ, मिलें किसी और दिन। धन्यवाद।